हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मई 2025 के क्रोनोलॉजी के क्रम में हम पढ़ रहे थे प्रादेशिक परिदृश्य, और इसमें हम बात करेंगे कि राजस्थान में पंचायत उन्नति सूचकांक PAI बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 में राजस्थान की स्थिति। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट अप्रैल 2025 में जारी की गई। इस रिपोर्ट में राजस्थान की पंचायतों का प्रदर्शन मिश्रित रहा है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की कोई भी ग्राम पंचायत अचीवर या फिर फ्रंट रनर श्रेणियों में स्थान नहीं बना पाई। कुल ग्राम पंचायतें राजस्थान में 11,207 ग्राम पंचायतें हैं। डेटा प्रस्तुत करने वाली पंचायतें, इसमें से 10,634 ग्राम पंचायतों ने PAI के लिए अपना डेटा प्रस्तुत किया, जिसका सत्यापन किया गया। प्रदर्शन श्रेणियों में स्थिति। प्रस्तुत और सत्यापित डेटा के आधार पर राजस्थान की पंचायतों की स्थिति इस प्रकार है। अचीवर जो कि 90+ अंक मिलते हैं, जिसे उसमें कोई भी नहीं है। फ्रंट रनर जिसमें 75 से 90 तक अंक आते हैं, उसमें भी कोई शामिल नहीं हुई है ग्राम पंचायत। परफॉर्मर की श्रेणी में 60 से 75 के अंक के बीच में 1,993 पंचायतें, और आकांक्षी के लिए जिसमें 40 से 60 तक का स्कोर रहता है, जिसमें 8,537 पंचायतें हैं। बिगिनर जो कि 40 से कम है, उसमें 104 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार PAI बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 में राजस्थान की शीर्ष 5 ग्राम पंचायतें उनके स्कोर के साथ इस प्रकार थी। सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले में राजस्थान में पिंडवाल साबला डूंगरपुर की ग्राम पंचायत है, जो कि 72.17 का स्कोर रखती है। इसके साथ ही निरंतर क्रम में कम होते जाएंगे। सहवाज खर्ची पाली की है, पुराबारी धोद सीकर की, साजनवासी नोखा बीकानेर की, और गोथरा लांबा चिड़ावा झुंझुनू की है। PAI स्कोर के आधार पर पिछली 5 ग्राम पंचायतें जो कि निचला स्थान रखती हैं। डोलिका सिकंदरा दौसा जो कि सबसे निम्नतम स्थान रखती है 34.29 के स्कोर के साथ, और बहरा रेखपुरा उज्जैन भरतपुर, लूंछ रतनगढ़ चूरू की, और पीपलाए थाना गाजी अलवर, अयानी इटावा कोटा, ये सभी निरंतर लगातार क्रम में निचला स्थान रखती हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार दिए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 22 अप्रैल 2025 को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में सार्वजनिक सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य राज्य प्रशासन में बेहतर प्रदर्शन, नवाचार एवं जनहितैषी कार्यों को प्रोत्साहित करना है। इसी कार्यक्रम में राजस्थान संपर्क पोर्टल, जिस पर जन अभियोगों के प्रभावी निस्तारण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला कलेक्टरों को भी सम्मानित किया गया है। कुल 9 जिला कलेक्टरों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत के त्वरित और संतोषजनक समाधान के लिए उनके सराहनीय प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया। और रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान शीर्ष पर है। सौर ऊर्जा जो कि रेलवे स्टेशनों पर स्थापित की गई है, राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पर रहा। फरवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो देश के किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक संख्या है। यह जानकारी 2 अप्रैल 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा लोकसभा में एक बयान में दी गई थी। राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें कि फरवरी 2025 तक भारतीय रेलवे कुल 2,249 स्टेशनों और सेवा भवनों पर लगभग 209 मेगावाट की कुल सौर ऊर्जा स्थापित की जा चुकी है। भारतीय रेलवे द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के लिए राउंड द क्लॉक पावर, ये मॉडल अपनाया गया है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा शामिल है। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र वाले शीर्ष 5 राज्य इस प्रकार हैं, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश इसी क्रम में रहेंगे। राजस्थान जिसमें 275 रेलवे स्टेशन जिसमें सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है। प्रशासनिक इकाइयों में सुधार के लिए समिति गठित है। राज्य की भजनलाल सरकार द्वारा प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के सुधार के लिए एक समिति का गठन अप्रैल 2025 में किया गया है। अध्यक्ष, जिसमें राज्य सरकार द्वारा गठित इस राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति के अध्यक्ष पूर्व IAS ललित के पवार को बनाया गया। इसका कार्य क्या होगा? यह समिति राजस्व के क्षेत्र में इकाइयों के पुनर्गठन से जुड़ी अनुशंसाएं करेगी। कार्यकाल, राजस्व विभाग के अधीन गठित कमेटी का कार्यकाल 6 माह है, अर्थात कमेटी 6 माह में सरकार को रिपोर्ट भी देगी। समिति के सदस्य, इस कमेटी में प्रमुख सचिव राजस्व, निबंधक, राजस्व मंडल और पूर्व RAS राज नारायण शर्मा को सदस्य भी बनाया गया है। राजस्थान को 2 रेल परियोजनाओं को
117.40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान में 2 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं जिसमें मेड़ता सिटी रास और पुष्कर मेड़ता के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 117.40 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। रेल मंत्रालय द्वारा दी गई स्वीकृति का उद्देश्य इन परियोजनाओं के कार्य को गति प्रदान करना है। इनमें से मेड़ता सिटी रास नई रेल लाइन परियोजना के लिए 32 करोड़ और पुष्कर मेड़ता नई रेल लाइन परियोजना के लिए 85.40 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मेड़ता सिटी रास रेल परियोजनाओं की प्रस्तावित लंबाई 51.40 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत 947 करोड़ है। यह परियोजना मेड़ता और पाली जिलों को जोड़ेगी। वहीं पुष्कर मेड़ता रेल परियोजना की लंबाई 51.346 किलोमीटर होगी और इस पर लगभग 799.64 करोड़ की लागत से आने का अनुमान है। यह रेल लाइन नागौर और अजमेर जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर बनाएगी। मेड़ता सिटी रास परियोजना मेड़ता और पाली को जोड़ेगी और पुष्कर मेड़ता ये नागौर और अजमेर को जोड़ेगी और दोनों रेल परियोजनाएं स्वचालित सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 से भी लैस होगी। फिर इसके बाद बात करते हैं कि राज्य में राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी और राजस्थान वस्त्र एवं परिधान पॉलिसी विधिवत रूप से जारी की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 31 मार्च 2025 को राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम के दौरान 3 महत्वपूर्ण नीतियों का शुभारंभ किया। इनका उद्देश्य राज्य को निवेश, उद्योग और डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। इस नीति का उद्देश्य राजस्थान में लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना है और इसके साथ ही इसके अंदर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना, कनेक्टिविटी बढ़ाने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग जोन और परिवहन अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परिवहन अवसंरचना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग जोन। फिर है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। इस नीति के माध्यम से राज्य में विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 20,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। नीति में डेटा सेंटर कंपनियों को भूमि स्टाम्प ड्यूटी, बिजली शुल्क, ब्याज अनुदान और ग्रीन सॉल्यूशंस के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इससे राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राजस्थान टेक्सटाइल और परिधान नीति 2025। इस नीति का उद्देश्य राज्य में वस्त्र और परिधान उद्योग को बढ़ावा देना है। इसके तहत राज्य में टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना, निर्यात को प्रोत्साहन और कारीगरों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह नीति राज्य को वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनाने में सहायक होगी और इन तीनों नीतियों के माध्यम से राजस्थान सरकार का लक्ष्य 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन तक पहुँचाना है, $350 बिलियन तक पहुँचाना है। मुख्यमंत्री ने इन नीतियों को डिजिटल राजस्थान और विकसित भारत 2047 के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। फिर बात करते हैं कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना अब मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना बन गई है, जिसमें प्रोत्साहन राशि अब 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजश्री योजना का नाम बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया है और इसके तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए तक कर दिया गया। यह निर्णय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा 2025-26 के बजट में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें प्रोत्साहन राशि पहले 50,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया था। अब इसे 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। लाभार्थी इसमें कौन होंगे कि राजस्थान की मूल निवासी महिलाएं जिनका जन्म राजकीय चिकित्सा संस्थान में या फिर जननी सुरक्षा योजना से संबंध किसी भी निजी अस्पताल में हुआ हो। यह योजना सभी वर्गों की बालिकाओं के लिए है, चाहे वे सरकारी या फिर निजी स्कूल में पढ़ती हों। और इसमें भुगतान का तरीका क्या रहेगा कि 1.5 लाख की राशि बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक स्नातक होने तक 7 किस्तों में सीधे बैंक में या डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा जमा की जाएगी, जिसमें 7 किस्तें रहेंगी। पहली किस्त तो जन्म के समय, दूसरी 1 वर्ष के पूर्ण टीकाकरण होने पर, तीसरी किस्त मिलेगी पहली कक्षा में प्रवेश पर, चौथी किस्त मिलेगी कक्षा 6 में प्रवेश पर और 5वीं किस्त मिलेगी कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर, छठी किस्त कक्षा 12 में और 7वीं और अंतिम किस्त मिलेगी बालिका के स्नातक उत्तीर्ण करने या 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर। पहली किस्त है जिसमें 5,000 रुपये, दूसरी में भी 5,000 ही मिलेंगे, परंतु तीसरी में ये डबल होकर 10,000 हो जाएंगे। चौथी किस्त इसमें 15,000 की है और 5वीं किस्त इसमें 20,000 रुपये की है। 15, 20 फिर छठी में 25 हो जाएंगे और 7वीं और अंतिम किस्त में ये 70,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री द्वारा निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया। अब क्वेश्चन आ जाए कहाँ से शुभारंभ किया, तो जयपुर से, और जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से, और भजनलाल शर्मा जी ने। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना, बीमारियों की रोकथाम करना और जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ईट राइट राजस्थान अभियान इसकी प्रमुख पहलों में शामिल है, जिसमें स्वास्थ्य आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने, जंक फूड की जगह पौष्टिक आहार को प्रोत्साहित करने के लिए ईट राजस्थान अभियान स्टार्ट किया गया, ईट राइट राजस्थान अभियान। फिर है मिशन मधुहारी, टाइप 1 डायबिटीज़ से ग्रसित बच्चों के लिए समर्पित क्लिनिक की शुरुआत, जिसकी पायलट परियोजना जयपुर, नागौर, उदयपुर और जोधपुर के 12 जिला एवं उप जिला अस्पतालों में की गई है। मिशन लीवर स्माइल, फैटी लीवर की रोकथाम और उपचार के लिए विशेष अभियान है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, स्वास्थ्य सूचकांकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को 11 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत। और फिर इसमें शामिल है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किस प्रकार किया गया कि 22 मोबाइल मेडिकल यूनिट राम रथ के नाम से और 10 नई 108 एम्बुलेंस की सेवा इसमें शामिल किया गया। आयुष्मान योजना का मोबाइल ऐप और AI आधारित एकीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम का शुभारंभ भी इसमें किया गया है। फिर हम बात करते हैं टीबी मुक्त अभियान जो इसमें शामिल है, जिसमें राज्य में 3355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया, जिसमें राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों में राजस्थान तीसरा स्थान रखता है। फिर बात करते हैं राजस्थान में महापौर के मानदेय में वृद्धि। राजस्थान ने अप्रैल 2025 में नगर निकायों में जनप्रतिनिधियों, महापौर, सभापति, अध्यक्ष, पार्षदों के मासिक भत्तों और बैठक मानदेयों के लगभग 10% की वृद्धि की है। यह निर्णय 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ है। इसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और उनकी कार्यक्षमता में सुधार लाना है। महापौर, सभापति और अध्यक्ष के मासिक भत्ते। नगर निगम महापौर 33,396 प्रति माह। नगर परिषद सभापति का मासिक भत्ता है 20,038 रुपये प्रति माह और नगर पालिका अध्यक्ष का मासिक भत्ता है 12,524 प्रति माह है। पार्षदों की बैठक का मानदेय भी अलग अलग निर्धारित किया गया है कि प्रति बैठक उन्हें कितना रुपये दिए जाएंगे। नगर निगम पार्षद 1,002 प्रति बैठक के या फिर अधिकतम इसमें 3,006 रुपये तक दिए जाएंगे प्रति माह। नगर परिषद पार्षद को 835 रुपये प्रति बैठक और अधिकतम 2,505 रुपये प्रति माह। नगर पालिका पार्षद को 668 प्रति बैठक या अधिकतम 2,003 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। PFMTI और CIEL के बीच MOU हुआ है। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा स्थापित पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और द सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के मध्य 26 अप्रैल 2025 को एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच वित्तीय अनुशासन, निवेश, शिक्षा, कर और ऑडिट जैसे विषयों की वित्तीय साक्षरता और जागरूकता को बढ़ाना है। फिर है अलवर में ई गुरुकुल का लोकार्पण हुआ है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने अलवर जिले में वी शक्ति ट्रस्ट द्वारा बनाए गए स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण 27 अप्रैल 2025 को किया गया। इस ई गुरुकुल का लोकार्पण स्वामी विवेकानंद स्मारक पर सांसद निधि द्वारा तैयार कक्ष में किया गया है। वस्तुतः केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव की पहल पर अलवर जिले में 101 लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है, जिससे बच्चों और युवाओं की आधुनिक डिजिटल पद्धति से शिक्षा सुगमता से प्राप्त हो सकेगी। ई गुरुकुल अभियान के तहत बनाई जाने वाली 101 लाइब्रेरी में अब तक 66 ई लाइब्रेरी बनकर तैयार हुई है और शेष लाइब्रेरी 30 जून तक बन जाएगी। उल्लेखनीय है कि सिक्किम के राज्यपाल माथुर ने तत्कालीन राज्यसभा सांसद के रूप में सांसद निधि से दिए गए 27 लाख से विवेकानंद स्मारक अलवर में पुस्तकालय कक्ष का निर्माण करवाया था, जिसमें वी शक्ति ट्रस्ट द्वारा निर्मित ई लाइब्रेरी का निर्माण किया गया था। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बंदी पशु प्रयोजन योजना लागू की गई है। प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बंदी पशु प्रयोजन योजना शुरू की गई है। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम स्टार्ट की गई। इस योजना के तहत अब आम जन चिड़ियाघर, बायोलॉजिकल पार्क के वन्य जीवों को गोद ले सकेंगे। इस योजना के तहत आम जन, कॉरपोरेट संस्थाएं, पशु प्रेमी और मशहूर हस्तियां चिड़ियाघरों में किसी विशेष जानवर, बाड़े या बंदी प्रजनन परियोजना के एक निश्चित अवधि के लिए प्रायोजित कर सकते हैं। यह योजना राज्य भर के चिड़ियाघरों, जैविक पार्कों के लिए जाने वाले भेड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और अन्य दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में सहायता के लिए शुरू की गई है। यह परियोजना 1 माह से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि के लिए हो सकता है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के अतिरिक्त कोलकाता प्राणी उद्यान,
कर्नाटक के मैसूर चिड़ियाघर, ओडिशा के नंदनकानन चिड़ियाघर एवं विशाखापट्टनम चिड़ियाघर में भी इस प्रकार की योजना शुरू की जा चुकी है। एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया का 31वां राष्ट्रीय अधिवेशन 26 से 27 अप्रैल 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन वासुदेव देवनानी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा किया गया। सम्मान इसमें 5 दशक तक पत्रकारिता करने वाले 28 वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया गया है, जिसमें मरु राजस्थान साप्ताहिक के संपादक R.K. जैन को भी सम्मानित किया गया। इसका विमोचन अधिवेशन के दौरान एसोसिएशन की स्मारिका कलम कुंभ और अनुराग शर्मा का काव्य संग्रह गूंजता एकांत का विमोचन किया गया। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। वर्ष 2025 के राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान के राष्ट्रीय स्तर पर अपने पिछले प्रदर्शन चौथी रैंक में सुधार करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। इस बार राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 8 से 22 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। इस बार राजस्थान के मुकाबले छत्तीसगढ़ 9 लाख एंट्रीज से पीछे छूट गया है। गतिविधियों की एंट्रीज इस प्रकार थी कि पहले स्थान पर रहे राजस्थान के 33 जिलों के द्वारा इसमें 1,18,60,962 गतिविधियों की एंट्रीज की गई है। राजस्थान के 33 जिलों के द्वारा 25 अप्रैल 2025 तक की गतिविधियों के अनुसार चूरू इसमें प्रथम स्थान पर है, गंगानगर द्वितीय, हनुमानगढ़ तृतीय और टोंक चतुर्थ और बीकानेर 5वें स्थान पर है। दूसरे स्थान पर रहे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों द्वारा 1,09,91,961 गतिविधियों की एंट्रीज की गई हैं। महाराष्ट्र के 36 जिलों द्वारा इसमें निम्नलिखित गतिविधियों की एंट्रीज के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य देश में जन आंदोलन के माध्यम से पोषण के प्रति जागरूकता फैलाना है। पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम निम्न 4 प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रही। जीवन के पहले 1000 दिन नवजात से लेकर 2 वर्ष तक के समस्त महत्वपूर्ण होता है। पोषण ट्रैकर में लाभार्थी मॉड्यूल का प्रचार प्रसार, CMAM मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण के समुदाय आधारित प्रबंधन और बचपन में मोटापे से निपटने हेतु स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा। और इसका उद्देश्य क्या है? समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर महिलाओं और बच्चों और संतुलित पौष्टिक आहार की जानकारी देना, आंगनवाड़ी सेवाओं, स्वास्थ्य कार्यक्रमों और शिक्षा विभागों के साथ मिलकर व्यवस्थित समन्वय से पोषण में सुधार करना इसका उद्देश्य है। मलेरिया उन्मूलन में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर कैटेगरी 1 की श्रेणी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कैटेगरी 1 की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। कैटेगरी 1 में वे राज्य आते हैं जिनकी वार्षिक पैरासाइट इंसिडेम 1 से कम है। इस प्रकार राजस्थान के समस्त जिलों में भी API 1 से कम ही है। मलेरिया रोकथाम के प्रयास। प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से मलेरिया क्रैश कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत एंटी लार्वा, सोर्स रिडक्शन, फोकल स्प्रे और फॉगिंग आदि गतिविधियां की जा रही हैं। मलेरिया से ज़्यादा प्रभावित एवं हाई रिस्क 9 जिलों में चिकित्सा विभाग द्वारा 2 चरणों में इंडोर रिजोल्यूशन स्प्रे करवाया जाएगा। इन जिलों में अलवर, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सलूमबर, गंगानगर, उदयपुर शामिल है। 25 अप्रैल 2025 को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, जिसकी थीम मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति थी। विशेष है कि इसमें प्रदेश के वर्ष 2024 में मलेरिया रोगियों की संख्या 2213 थी। वहीं 25 अप्रैल 2025 तक मात्र 59 मलेरिया के केस सामने आए हैं। वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को 16 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी है। बोर्ड की संरचना। बोर्ड में कुल 22 सदस्य होंगे, जिसमें 10 गैर सरकारी और 12 सरकारी पदेन सदस्य होंगे, जिसमें प्रशासनिक विभाग, संस्कृत विभाग है इसमें, और विभाग ने 10 गैर सरकारी सदस्य होंगे और 7 इसमें नियुक्ति के आदेश जारी किए गए 7 सदस्यों के। इसका कार्यकाल 3 साल का ही रहेगा और प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार इसके अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। सदस्य प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर कैलाश चतुर्वेदी, प्रोफेसर नरपत सिंह राठौड़, रमेश चंद शर्मा, भवानी शंकर शर्मा और प्रोफेसर हरेश्वर छिंपा रहेंगे।
और वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड समिति के कार्य क्या रहेंगे? प्रदेश में पहली बार गठित यह बोर्ड वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार का काम करेगा। बोर्ड राज्य के सभी वैदिक विद्यालयों और वैदिक संस्थानों के संचालन की देखरेख करेगा, जिसमें संभाग स्तर पर नव स्थापित मॉडल वैदिक विद्यालय और 3 वैदिक गुरुकुल शामिल हैं। यह उनके पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली का भी प्रबंधन करेगा। विधानसभा अध्यक्ष को मेवाड़ गौरव सम्मान। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें जन चेतना मंच द्वारा स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी स्मृति व्याख्यान माला और अभिनंदन समारोह में 19 अप्रैल 2025 को प्रदान किया गया। देवनानी को यह सम्मान उनकी उल्लेखनीय समाज सेवा, राजस्थान विधानसभा में किए गए नवाचार और वैचारिक क्रांति के लिए दिया गया है। उनके प्रयास बेहद सफल रहे हैं, इसीलिए वासुदेव देवनानी का सम्मान इस सम्मान को पाने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले यह सम्मान स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी और गुलाब चंद कटारिया को मिल चुका है। राजस्थान में 1.3 गीगावाट क्षमता की सबसे बड़ी एकल स्थान सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। 1.3 गीगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा कंपनी रीन्यू ने राजस्थान के जैसलमेर में अपनी 1.3 गीगावाट पीक सौर परियोजना का उद्घाटन 17 अप्रैल 2025 को किया। इस परियोजना को 100% मेड बाय रीन्यू सौर पैनलों का उपयोग करके विकसित किया गया है, जिसमें से 90% निर्माण राजस्थान में रीन्यू की जयपुर स्थित सौर मॉड्यूल निर्माण सुविधा में किया गया। यह पहली बार है जब भारत में यह इस पैमाने की परियोजना को पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित मॉड्यूल के साथ निष्पादित किया गया है। और इसका स्थान कौन सा रहेगा? एकल स्थान सौर ऊर्जा परियोजना का जैसलमेर जिला रहेगा, जो कि राजस्थान पोखरण और भाड़ियाना तहसील के गांव रहेंगे। यह परियोजना लगभग 3500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना शुरू हो गई है, जिसका योजना का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना। शुरुआत की तिथि 14 अप्रैल 2025 है। शुभारंभकर्ता राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं और उद्देश्य है अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों में आधारभूत संरचना का विकास और समग्र उन्नयन सुनिश्चित करना है। लक्षित क्षेत्र है ऐसे गांव जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से अधिक है। बजट का प्रावधान योजना के लिए 250 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में पहली बार गोडावन का जन्म हुआ है। रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में पहली बार गोडावन का जन्म हुआ है, जिसे बस्टर्ड कहते हैं। जैसलमेर जिले के रामदेवरा स्थित गोडावन ब्रीडिंग सेंटर में अंडे से गोडावन के चूजे का जन्म हुआ। यह चूजा नर गोडावन सलखा और मादा गोडावन जैरी की संतति है। यह पहली बार है जब रामदेवरा सेंटर से इस दुर्लभ पक्षी का जन्म हुआ है। प्रोजेक्ट GIB के तहत इस सेंटर से 6 अप्रैल 2025 को पहले गोडावन के चूजे का जन्म हुआ। इस वर्ष जन्म लेने वाला यह 7वां चूजा है। इससे पहले इसी वर्ष सम जैसलमेर के गोडावन ब्रीडिंग सेंटर में 6 चूजे ने जन्म ले चुके हैं। रामदेवरा व सम स्थित ब्रीडिंग सेंटर्स को मिलाकर गोडावन की संख्या 51 हो गई है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून और राज्य सरकार ने मिलकर प्रोजेक्ट GIB के तहत वर्ष 2018 में यह काम शुरू किया था। फिर बात करते हैं कि वर्ष 2025 के मारवाड़ रत्न पुरस्कारों की घोषणा हुई है 14 अप्रैल 2025 को। प्रदानकर्ता मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर है और प्रदान समारोह जो कि 12 मई 2025 को जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ दुर्ग में आयोजित किया जाएगा। पुरस्कारों की संख्या वर्ष 18 श्रेणियों में इस वर्ष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कला, साहित्य, संस्कृत, समाज सेवा, विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले मारवाड़ की प्रतिभाओं को सम्मानित और प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। प्रमुख पुरस्कार विजेता पैरा ओलंपिक राइफल शूटर अवनी लेखरा, चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान और पद्मश्री बतुल बेगम, महाराजा विजय सिंह सम्मान सहित कई हस्तियां शामिल हैं। सिवाना की पहाड़ियों में दुर्लभ खनिज की खोज की गई है। सिवाना की पहाड़ियों में राजस्थान के नवगठित जिले बालोतरा की सिवाना पहाड़ियों में दुर्लभ खनिजों का भंडार मिला है। बालोतरा में वस्तुतः 1,11,845 टन दुर्लभ मृदा और ऑक्साइड मौजूद है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस खोज की अब आधिकारिक पुष्टि कर दी है। इस खोज के साथ ही सिवाना क्षेत्र के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन में शामिल कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि सामरिक और महत्वपूर्ण खनिजों की क्षमता को लेकर राज्य में 35 परियोजनाएं और 195 अन्वेषण का कार्य चल रहा है। बूंदी में अत्याधुनिक शूटिंग रेंज। राजस्थान के बूंदी जिले में अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना की गई। इस रेंज की शुरुआत टॉप गन शूटिंग अकादमी द्वारा की गई है, जो पहले से ही दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर और रायपुर में अपनी शाखाएं संचालित कर रही है।
टॉप गन शूटिंग अकादमी की स्थापना पूर्व अंतर्राष्ट्रीय शूटर शिमोन शरीफ के द्वारा की गई। फिर है सुविधाएं। यह रेंज अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है और एक साथ 6 खिलाड़ी अभ्यास कर सकते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 है। राजस्थान में महिलाओं के लिए सर्वाधिक रोजगार संसाधन। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के निष्कर्षों के अनुसार राजस्थान राज्य महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में देश भर में पहले स्थान पर है। यह रिपोर्ट राजस्थान में महिला कार्यबल हेतु अवसरों की उपलब्धता में एक सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाती है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार मुख्य रिपोर्ट का नाम है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025। वी बॉक्स द्वारा विभिन्न साझेदारों के साथ मिलकर जारी है। राजस्थान की रैंकिंग। महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन प्रदान करने वाले राज्यों में राजस्थान शीर्ष स्थान पर है। उपलब्ध संसाधन प्रतिशत। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में महिलाओं के लिए 89.38 रोजगार संसाधन उपलब्ध है। 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप राजस्थान में, जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान विजेता रहा। राजस्थान की बालिका कबड्डी टीम ने 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता बिहार के गया में 27 से 30 मार्च 2025 को आयोजित की गई थी, जहां फाइनल मुकाबले में राजस्थान ने हरियाणा को 39-37 से हराया। टीम के कोच जिसमें सुरजन चौधरी व टीम के कोच तो सुरजन चौधरी रहे, टीम मैनेजर राखी तंवर। प्रमुख खिलाड़ी इसमें निम्नलिखित रहे थे और बालक टीम ने कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में बालक टीम आंध्र प्रदेश से हार गई थी। खेलो इंडिया वुमेन नेशनल्स रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट जयपुर में आयोजित हुआ। दूसरे खेलो इंडिया वुमेन्स नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज में 18 से 19 अप्रैल 2025 को किया गया। आयोजक राजस्थान तीरंदाजी संघ। प्रतियोगिता में सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, कंपाउंड और रिकर्व श्रेणी में प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई हैं। प्रतिभागी इसमें देश भर से लगभग 400 तीरंदाजों ने भाग लिया था। 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान को कांस्य पदक मिला है। 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 26 से 30 मार्च 2025 तक लखनऊ, उत्तर प्रदेश के डी सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश में पहली बार खिताब जीतते हुए हिमाचल प्रदेश को हराया है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान और महाराष्ट्र की टीम ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान या कांस्य पदक प्राप्त किया है। राजस्थान टीम के कोच प्रियदीप सिंह खंगारोत हैं। राजस्थान की टीम में निम्नलिखित खिलाड़ी रहे। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता कोटा में संपन्न हुई। आयोजन स्थल कोटा राजस्थान में रघुराई इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और तिथि इसकी 20 से 22 अप्रैल 2025 है। सहभागिता रही देश के लगभग 26 राज्यों से 800 से अधिक पहलवानों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा के कुल 16 स्वर्ण पदक जीतकर फ्री स्टाइल रोमन ग्रीको रोमन महिला कैटेगरी में टीम चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की है। हरियाणा पहले स्थान पर, दिल्ली 6 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश 3 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर। हाँ, मेजबान राजस्थान को प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 7 कांस्य पदक के साथ संतोष करना पड़ा, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता अनुज कुमार विश्नोई रहे और कांस्य पदक निम्नलिखित प्रकार से रहे। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में, ये इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने राजस्थान राज्य कुश्ती संघ द्वारा 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके पूर्व राजस्थान केसरी पहलवानों को 10,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी। ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश में अवलोकित सिंह ने जीता रजत पदक। 5वीं क्रम की ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 का आयोजन गुवाहाटी, असम में 18 से 22 अप्रैल 2025 को किया गया। इस प्रतियोगिता में जयपुर के अवलोकित सिंह ने अंडर 19 बालक वर्ग में रजत पदक जीता है, जो फाइनल में उत्तर प्रदेश यूसा नफीस से हार गए हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे धैर्य एवं राशि ने जीते कांस्य पदक। अंडर 13 बालिका वर्ग में राजस्थान के धैर्य गोगिया ने कांस्य पदक जीता। अंडर 13 बालिका वर्ग में राशि चौधरी ने भी कांस्य पदक जीतने में सफल रही है। कनिका चौधरी ने ITF मास्टर्स में जीते 3 खिताब। गुलाबी नगरी जयपुर की टेनिस खिलाड़ी कनिका चौधरी ने जय क्लब कोर्ट्स में आयोजित 400 ITF मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में 13 खिताब हासिल किए हैं। प्रतियोगिता में कनिका ने महिला एकल का खिताब जीतने के साथ ही युगल और मिश्रित युगल में भी खिताब जीता। महिला एकल 30+ कैटेगरी में उन्होंने नोएडा की नेहा मनीषा को
6-2 और 6-0 से पराजित किया। युगल मुकाबले में कनिका और रानी स्मिता की जोड़ी ने फाइनल में चेतना और नेहा मनीषा की जोड़ी को हरा दिया और मिश्रित युगल स्पर्धा में कनिका चौधरी और ने विकास चौधरी के साथ भागीदारी में विवेक और सिद्धि को शिकस्त दी। फजल बने राजस्थान कैरम चैंपियन। राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में टोंक में किया गया है, जिसमें इस चैंपियन में एकल स्पर्धा के फाइनल मैच में जयपुर के फजल अहमद ने टोंक के अंसार को हरा दिया है और खिताब अपने नाम किया। डबल्स स्पर्धा में फाइनल मैच में टोंक के अंसार हसन की जोड़ी जयपुर के रेहान शाहरुख की जोड़ी को हरा दिया है। विशेष इसमें क्या है कि इस प्रतियोगिता में राजस्थान के 12 जिलों के लगभग 100 बेहतरीन खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में चुनी गई रैंकिंग टीम ही आगामी नेशनल स्तर की विभिन्न चैंपियनशिप में भाग लेगी। लक्षिता महलावत ने जीता डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक। जयपुर की लक्षिता महलावत ने 15 से 18 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब के दमाम में आयोजित 6वीं एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। इसके बाद बात आती है कि लक्षिता सिंह ने डिस्कस थ्रो स्पर्धा में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 41.30 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक चीन की मा चेन्नई और रजत पदक चीन की ही झाओअनजी ने जीता। राष्ट्रीय आरोग्य मेला। 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान 11 से 14 अप्रैल 2025 को किया गया। आयोजक अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन और राजस्थान आयुर्वेद मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में है। उद्देश्य आम जनता को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। अरुण योगीराज। अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा बनाने वाले शिल्पकार अरुण योगीराज को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की पहली मानद उपाधि प्रदान की गई है। उन्हें यह उपाधि राज्यपाल हरिभाऊ किशन वागड़े द्वारा 15 अप्रैल 2025 को प्रदान की गई। दक्षिणी पश्चिमी कमांड का स्थापना दिवस समारोह। सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमांड का 21वां स्थापना दिवस समारोह राजधानी जयपुर में 14 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। दक्षिणी पश्चिमी कमान भारतीय सेना की 7वीं और सबसे युवा कमान है। दक्षिणी पश्चिमी कमान की स्थापना पहले आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के नागराज द्वारा अप्रैल 2005 में जयपुर में की गई थी। भारतीय सेना 7 कमांडों उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, मध्य, दक्षिण पश्चिम और सेना प्रशिक्षण कमान में विभाजित है। इसलिए भारत की इस सेना कमांड को सप्त शक्ति कमांड कहा जाता है। मनीषा चाहर बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच बनी है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 21 से 27 अप्रैल 2025 तक ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित 7वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान बॉक्सिंग संघ ने NIS बॉक्सिंग कोच मनीषा चाहर को मुख्य कोच नियुक्त किया। दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार। प्रयास संस्थान द्वारा राजस्थानी भाषा के 35 वर्ष से कम आयु के साहित्यकारों को दिए जाने वाला दुर्गेश युवा पुरस्कार यह पुरस्कार 2025 बाड़मेर के युवा कवि जेठानंद को उनके काव्य कृति थू जाग मिनक के लिए दिया जाएगा। पत्रिका न्यूज़ एक्ट को बेस्ट प्रोड्यूस्ड न्यूज़ पॉडकास्ट सम्मान है। इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 में पत्रिका न्यूज़ एक्ट को बेस्ट प्रोड्यूस्ड न्यूज़ पॉडकास्ट के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट ऑडियो प्रोडक्शन, समाचार प्रस्तुति की गुणवत्ता और श्रोताओं के साथ प्रभावी संवाद के लिए प्रदान किया गया। अभिषेक श्रीवास्तव को राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न। राजस्थान पत्रकारिता के उदयपुर संस्करण के संपादकीय प्रभारी अभिषेक श्रीवास्तव को जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न से सम्मानित किया गया है। अनुराग चुने गए WMF के यंग ग्लोबल लीडर। राजस्थान के किशनगढ़ के रहने वाले 34 वर्षीय अनुराग मालू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने वर्ष 2025 के लिए यंग ग्लोबल लीडर चुना है। यह सम्मान उन्होंने अपनी विभिन्न क्षेत्रों में 50 वर्षों की उपलब्धियों, सामाजिक प्रभाव और सतत विकास के प्रति उनके समर्पण के लिए प्रदान किया गया है। जयपुर की गोल्फर ओजस्विनी ने जीता 6वां राष्ट्रीय खिताब। अहमदाबाद के सिवले गोल्फ कोर्स में जयपुर की गोल्फर ओजस्विनी सारस्वत ने अपना 6ठा राष्ट्रीय खिताब जीता है। इसके अलावा ओजस्विनी US किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में दूसरे स्थान पर रही थी। दीपेंद्र सिंह खंगारोत। राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष। राजस्थान 30 मार्च 2025 को धौलपुर में संपन्न हुए जयपुर के दीपेंद्र सिंह खंगारोत को अध्यक्ष और धौलपुर के सुरेंद्र सिंह गुर्जर को महासचिव पद के लिए चुना है। राजस्थान सरकार में गृह मंत्रालय मंत्री जवाहर सिंह बेढम को संघ का चेयरमैन बनाया गया और चुनाव
राजस्थान खेल अधिनियम 2005 के तहत 4 वर्ष के लिए कराए गए। महाराणा सांगा की 543वीं जयंती। महान योद्धा और राष्ट्रभक्त महाराणा संग्राम सिंह प्रथम महाराणा सांगा की 543वीं जयंती तिथि अनुसार 22 अप्रैल 2025 को मनाई गई। महाराणा संग्राम सिंह प्रथम का जन्म वैशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 1539 में हुआ था। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह। राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य भर में 3 दिवसीय समारोह 15 से 17 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। समारोह का मुख्य राज्य स्तरीय आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में 16 अप्रैल 2025 को किया गया। बतुल बेगम, शीन काफ निज़ाम और बैजनाथ महाराज पद्मश्री से सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2025 के लिए 71 हस्तियों को पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान की प्रमुख हस्तियों बतुल बेगम, जिन्हें कला, मांड और भजन गायन के लिए, शीन काफ निजाम साहित्य एवं शिक्षा उर्दू साहित्य के लिए और बैजनाथ महाराज अन्य अध्यात्मवाद, और इन सभी को पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया है। बतुल बेगम जयपुर से, शीन काफ निज़ाम का संबंध बीकानेर से जोधपुर से है। ज्ञानदेव आहूजा अलवर के रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से अप्रैल 2025 में निष्कासित किया गया है। यह कार्यवाही 8 अप्रैल 2025 को अलवर के एक राम मंदिर में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के दौरे के बाद मंदिर को शुद्ध करने से उनकी कथित घटना के बाद की गई है। फिर मंथली रिव्यू करंट अफेयर्स का। राजस्थान राज्य के इस अधिनियम को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन कोऑपरेटिव कोड लेकर आएगी। राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 के तहत वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? 10 करोड़ पौधे। किस विधानसभा क्षेत्र की 4 प्रमुख सड़कों का नामकरण संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज, शहीद स्वर्गीय मेजर नटवर सिंह शक्तावत और शहीद अविनाश माहेश्वरी वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर किया जाएगा? अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र। राज्य में खनिज खोज को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण एक्सप्लोरेशन और कार्य करने के लिए किस निकाय का गठन किया जाएगा? राजस्थान मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन के द्वारा। फिर इसके बाद आता है हाजी गनी बाबा कप टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण 23 अप्रैल 2025 को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ? 8वां संस्करण है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसका राज्याभिषेक 2 अप्रैल को किया गया है? डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का। संत धन्ना भगत जी की जन्मस्थली कहाँ है, जहां उनका जयंती महोत्सव अप्रैल 2021 को मनाया गया? नोखा नाड़ी फागी जयपुर में है। जायसवाल जैन समाज द्वारा पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन 20 से 25 अप्रैल 2025 को कहाँ किया गया? अजमेर में। महात्मा ज्योतिबा फूले की कौन सी जयंती 11 अप्रैल 2025 को मनाई गई? 198वीं जयंती। 3 बार के विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता किशना राम नाई का 7 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। वह किस सीट से विधायक रहे थे? श्री डूंगरगढ़ बीकानेर सीट से। राजस्थान स्थापना दिवस समारोह तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई, जिसमें शामिल होने के लिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 7 से 8 अप्रैल को वहां गए थे। गोवा में आयोजित की गई थी राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद। राजस्थान स्थापना दिवस समारोह भी वहीं हुआ था। पर्यटन विभाग की ओर से द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 25 का कौन सा संस्करण 4 से 6 मई 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया? 14वां संस्करण है। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा सृजित किस पद को समाप्त कर दिया है? उप प्राचार्य के पद को। स्थानीय स्तर पर फल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में किस नाम से एक वाटिका विकसित की जाएगी? मॉडल पंचायत फल वाटिका। कैंसर की पहचान एवं रोकथाम के लिए एम्स जोधपुर ने किस संस्थान के साथ MOU किया है? एम्स भोपाल के साथ। कैंसर के लिए एम्स जोधपुर और एम्स भोपाल एकजुट है। नागौर में आयोजित साहित्यिक सम्मान समारोह में जयपुर के राजेंद्र मोहन वर्मा को उनके किस योगदान के लिए व्यय वंदन पुरस्कार अप्रैल 2025 में प्रदान किया गया है? राजस्थानी भाषा में लेखन के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चूरू में किस नाम से एक ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा 21 अप्रैल 2025 को की है? भजनलाल शर्मा जी द्वारा 2025 में 21 अप्रैल को ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम नाम रखने की घोषणा की गई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब
कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।